देखिए, 4 राज्यों में बीजेपी की प्रचंड जीत के बाद पीएम मोदी का मिशन गुजरात आज से शुरू हो रहा है। पीएम आज और कल गुजरात दौरे पर रहेंगे। उनके दौरे की शुरुआत अहमदाबाद में रोड शो से होगी। सुबह करीब 10 बजे अहमदाबाद एयरपोर्ट से उनका रोड शो शुरू होगा और इस दौरान रास्ते में 4 लाख लोग स्वागत करेंगे। इस साल के अंत में गुजरात में चुनाव होने हैं और बीजेपी ने एक तरीके से उसकी तैयारी शुरू कर दी है। 4 राज्यों में कल भारी जीत मिली है बीजेपी को, जिससे बीजेपी बहुत उत्साहित है और आज पीएम अहमदाबाद में रोड शो करेंगे। गुजरात में इस साल के अंत में चुनाव होने हैं और एक तरीके से बीजेपी लगातार इलेक्शन मोड में है। एक राज्य में चुनाव खत्म हुआ और दूसरे राज्य में चुनाव को लेकर जो तमाम काम है, जो तमाम तैयारियां हैं, वो एक बार फिर से शुरू हो गई हैं और पीएम मोदी अब से कुछ देर के बाद गुजरात पहुंचेंगे और करीब 4 लाख लोग उनका स्वागत करेंगे इस रोड शो के दौरान। बीजेपी भले ही 4 राज्यों में मिली बम्पर जीत की होली खेल रही हो, लेकिन इसका असल जश्न मनेगा आज गुजरात में, जब पीएम मोदी 4 लाख लोगों के बीच मेगा रोड शो करेंगे। पीएम मोदी आज से अपने गृह राज्य गुजरात में चुनावी शंखनाद करने जा रहे हैं। तय कार्यक्रम के मुताबिक पीएम मोदी सुबह 10 बजे दिल्ली से अहमदाबाद एयरपोर्ट पहुंचेंगे। इसके बाद सुबह 10:15 पर एयरपोर्ट से ही रोड शो की शुरुआत होगी। पीएम का काफिला 1 घंटे में 9 किलोमीटर का फासला तय कर सुबह 11:15 बजे गांधीनगर में मौजूद बीजेपी राज्य मुख्यालय कमलम पहुंचेगा। बीजेपी ने पीएम के इस रोड शो में 4 लाख लोगों के जुटने का दावा किया। कोरोना के कारण गुजरात में 2 साल बाद पहली बार इतने बड़े रोड शो को मंजूरी दी गई है। इसको लेकर प्रदेश संगठन की तरफ से जबरदस्त तैयारियां की गई हैं। सड़क के किनारे बड़े बड़े पोस्टर्स लगाए गए हैं। पूरे रास्ते को भगवा झंडे से पाट दिया गया है। पीएम के रूट में करीब 50 स्टेज तैयार किए गए हैं। प्रधानमंत्री मोदी की सुरक्षा के लिए 4 आईजी डीआईजी स्तर के अधिकारी, 24 डीसीपी, 38 एसीपी, 124 पीआई, 400 पीएसआई और 5550 पुलिसकर्मी तैनात रहेंगे। आदरणीय वड़ा प्रधान देश और दुनिया का नेतृत्व जो करते हैं वो गुजरात में 11 और 12 तारीख को आ रहे हैं। 11 तारीख को सुबह 10 से 10:30 बजे तक एयरपोर्ट अहमदाबाद पहुंचेंगे। एयरपोर्ट से कमलम तक आदरणीय नरेंद्र भाई की आगता स्वागता के लिए पूरी जनता जनार्दन भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता रोड शो और स्वागत का कार्यक्रम उसका होगा। रोड शो के बाद पीएम मोदी कमलम में प्रदेश संगठन की बैठक कर चुनाव की रणनीति बनाएंगे। यहाँ पीएम के स्वागत के लिए आदमकद रंगोली बनाई गई है, जिसमें मोदी गंगा में जल अर्पित करते दिखाए गए हैं। इसके बाद शाम 5 बजे अहमदाबाद के जीएमडीसी मैदान में पंचायत सम्मेलन का कार्यक्रम है, जिसमें 1.5 लाख से अधिक जनप्रतिनिधि शामिल होंगे। भूपेंद्र भाई माननीय मुख्यमंत्री के नेतृत्व में एक कार्यक्रम आयोजित किया गया। उसमें विशेष उपस्थिति माननीय वड़ा प्रधान की रहेगी। गुजरात पंचायत महासम्मेलन करीबन 1 लाख सरपंच और उसके सदस्य उसमें सम्मिलित हो गए। 52% महिला जो स्थानिक स्वराज्य में चुनी गई है वो उसमें उपस्थित रहने वाली है। गुजरात दौरे के दूसरे दिन यानी 12 मार्च को पीएम मोदी रक्षा शक्ति यूनिवर्सिटी में छात्रों को संबोधित करेंगे और गुजरात सरकार के खेल महाकुंभ की शुरुआत करेंगे। लेकिन इन तमाम कार्यक्रमों का मकसद सिर्फ एक है और वो है 4 राज्यों में उठे जीत के ज्वार को गुजरात तक ले जाना, क्योंकि गुजरात में इसी साल विधानसभा चुनाव होने हैं। मैं मानता हूं इस बार भी ये ज्ञानी जरूर कहने की हिम्मत करेंगे कि 2022 के नतीजों ने 2024 के नतीजे तय कर दिए हैं। गुजरात में पिछले 27 साल से बीजेपी की सरकार है। पिछले चुनाव में यहां पार्टी को कांग्रेस से कड़ी टक्कर मिली थी, लेकिन इस बार मोदी कांग्रेस को कोई मौका नहीं देना चाहते। इसलिए 5 राज्यों में चुनाव खत्म होते ही मिशन गुजरात में जुट गए हैं। अब से कुछ ही देर के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 4 राज्यों की प्रचंड जीत के बाद पहुंचने वाले हैं गुजरात, जहां पर उनके भव्य स्वागत की तैयारी भी की गई है। और क्या कुछ वहां पर तैयारियां हैं, बताने के लिए हमारे साथ अहमदाबाद से विकास भदौरिया और एयरपोर्ट सर्किल से मृत्युंजय सिंह दोनों हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं। विकास, सबसे पहले मैं आपका रुख कर रहा हूं, क्या कुछ तैयारी है, कब तक पहुंचेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कितना बड़ा ये रोड शो हो जाएगा, खास करके इतने लोग जुटेंगे क्योंकि 4 राज्यों की बड़ी जीत के बाद पीएम मोदी गुजरात पहुंचने वाले हैं? जी हाँ, बिल्कुल। देखिए आदर्श, इससे पहले मैं कार्यक्रम बताऊं और माहौल बताऊं, आपको बता दें कि ये जश्न है वो 4 राज्यों की विजय का वो अहमदाबाद में ही मनाया जा रहा है। और
जश्न कुछ इस तरह से मनाया जाएगा कि जब 10:30 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एयरपोर्ट से बाहर निकलेंगे और यहाँ से जो गुजरात बीजेपी का मुख्यालय है गांधीनगर में कमलम, वो तकरीबन 8.5-9 किलोमीटर दूर है और इस पूरे 8.5-9 किलोमीटर के रास्ते में दोनों तरफ लोग और बीजेपी के कार्यकर्ता इकट्ठे होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वागत में उन पर पुष्प वर्षा की जाएगी, उनकी जीत के नारे लगाए जाएंगे और ये जो माहौल है ये यहाँ से गुजरात की जीत की इबारत लिखने की कोशिश के लिए तैयार किया जा रहा है, क्योंकि अब अगला चुनाव गुजरात विधानसभा का चुनाव है, नवंबर महीने में होना है और उसकी नींव यहीं से भर दी गई है। और वो जो बयार यूपी, उत्तराखंड, गोवा और मणिपुर में दिखाई दी, वो बयार गुजरात में भी अभी से बहना शुरू करे, वो यहाँ पर तैयारी की जा रही है। आप पीछे मेरे देख रहे हैं एक बड़ा सा होर्डिंग लगा हुआ है, इसमें गुजराती में खेल महाकुंभ लिखा हुआ है। इस खेल महाकुंभ की शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ही की थी मुख्यमंत्री के तौर पर और इस खेल महाकुंभ के लिए वो एक बार फिर से आ रहे हैं। और मैं आपको बता दूं, उत्तर प्रदेश में भी विधानसभा चुनाव से पहले सांसद खेल समारोह किए गए थे हर पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी में, हर संसदीय लोकसभा में। और दरअसल खेल महाकुंभ के जरिए युवाओं को खेल के जरिए जोड़ने की कोशिश होती है और ये कोशिश जो है पार्टी से सीधे लिंक भी करती है। तो युवा जो है किसी भी बदलाव के आधार होते हैं, पार्टी में नई रवानगी पैदा करते हैं और लगातार युवाओं को पार्टी से जोड़े रखना, उसके लिए छोटे छोटे कार्यक्रम और योजनाएं पार्टी की तरफ से, सरकार की तरफ से, बीजेपी की तरफ से बनाए जाते रहे और ये खेल महाकुंभ उसकी एक बानगी है। इसके अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक पंचायत महासम्मेलन का भी आज को एड्रेस करने जा रहे हैं। ये पंचायत महासम्मेलन इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि बीजेपी ने जब पंचायत के चुनाव कराए तो यहाँ पर एक निर्णय लिया था कि जो चुने हुए प्रतिनिधि हैं उनको किसी को टिकट नहीं दिया जाएगा, उनके परिवार के किसी सदस्य को भी टिकट नहीं दिया जाएगा। तो इस तरह से कि पूरी जो नई टीम है जो पंचायत चुनाव में जीत के बीजेपी के कार्यकर्ताओं की आई है, अब उन कार्यकर्ताओं के जरिए प्रधानमंत्री एक बार फिर से गुजरात विजय के जोश और जो संदेश है वो आज किसान जो पंचायत महासम्मेलन है उसके जरिए देंगे और उसमें हजारों जो पंचायत के चुने हुए प्रतिनिधि है उसमें हिस्सेदारी करने आ रहे हैं। तो ये जो कार्यक्रम है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के, पार्टी की जो इंटरनल मीटिंग्स हैं चुनाव की तैयारी के लिए कमलम में होने जा रही हैं, वो तो महत्वपूर्ण है ही है, लेकिन जो बाकी समारोह हैं उसके जरिए कैसे गुजरात को संदेश देंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, वो बेहद अहम है। वो बेहद अहम है और वो उस पर नजर लगातार बनी रहेगी। विकास, आप रहे हमारे साथ, एक बार मृत्युंजय का रुख कर लेते हैं। एयरपोर्ट सर्कल पर हमारे सहयोगी मृत्युंजय सिंह भी जुड़े हुए हैं। मृत्युंजय, वहां पर किस तरह की तैयारी आप देख रहे हैं? जिस तरह से विकास जानकारी दे रहे हैं कि 10:30 बजे के आसपास पीएम मोदी पहुंचेंगे वहां और 10:30 बजे के आसपास एयरपोर्ट से बाहर निकलेंगे, तैयारियां क्या कुछ आप देख रहे हैं? आदर्श, जीत तो भाजपा की बड़ी जीत लखनऊ में हुई है, लेकिन जश्न जो है वो अहमदाबाद में देखने को मिल रहा है। रंग भी आपको दिखाऊंगा और इसके मायने भी आपको बताऊंगा। जरा इस तस्वीर को देखिए, ये एयरपोर्ट के ठीक बाहर एयरपोर्ट सर्कल तक का ये सड़क आपको हम दिखा रहे हैं। चारों तरफ भगवामय अहमदाबाद हुआ है। जो आपको गुब्बारे नजर आ रहे हैं भगवा रंग के, भाजपा के झंडे हैं और सड़कों के किनारे इंतजार करती आंखें हैं। ये तमाम अहमदाबाद के लोग हैं। दावा किया गया है कि 4 लाख लोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत करेंगे और दूर दूर तक आपकी नजर जाएगी। वहाँ आपको सड़कों पर इसी प्रकार से भाजपा के कार्यकर्ता और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चाहने वाले लोग इकट्ठा हुए हैं और आपको आगे भी दिखाते हैं। तस्वीरें बड़ी दिलचस्प हैं और सुरक्षा के कड़े प्रबंध है। देखिए, रैपिड एक्शन फोर्स की टीमें लगातार गश्त लगा रही हैं और एयरपोर्ट की दिशा में जा रही है। ये जो हम सामने का रास्ता आपको दिखा रहे हैं, इसी रास्ते से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो काफिला है वो आगे बढ़ता हुआ नजर आएगा। आपको बता दें कि इस रोड शो के या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस गुजरात दौरे के 3 मायने हैं। पीएम आज और कल गुजरात दौरे पर रहेंगे। उनके दौरे की शुरुआत अहमदाबाद में रोड शो से होगी और सुबह करीब 10 बजे अहमदाबाद एयरपोर्ट से उनका रोड शो शुरू होगा। इस दौरान रास्ते में 4 लाख लोग स्वागत करेंगे और इस साल के अंत में गुजरात में चुनाव होने हैं और इसलिए पीएम का ये दौरा बहुत अहम हो जाता है। 4 राज्यों में जो जीत मिली और खास करके 2 राज्यों में बीजेपी ने इतिहास रचा, उससे बीजेपी बहुत उत्साहित है और एक बार फिर 4 राज्यों में जीत मिलने के ठीक अगले दिन से पूरी की पूरी बीजेपी अब इलेक्शन मोड में नजर आ रही है। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब से कुछ देर में अहमदाबाद पहुंच जाएंगे। हालांकि वहां पर वो 11वें खेल महाकुंभ की तारीखों की घोषणा करेंगे और गांधीनगर के कमलम दफ्तर पहुंचेंगे और एयरपोर्ट से करीब 8 से 9 किलोमीटर की दूरी है और इस पूरे रास्ते में करीब 4 लाख लोग होंगे जो उनका स्वागत करेंगे। और हमारे साथ अहमदाबाद से हमारे 2 सहयोगी मौजूद हैं, विकास भदौरिया और रिवर फ्रंट से अंकित गुप्ता भी हमारे साथ जुड़ गए हैं।
विकास, सबसे पहले मैं आपका रुख कर रहा हूं। कल 4 राज्यों के नतीजों से बीजेपी पूरी तरह से उत्साहित है। 2 राज्यों में तो एक तरीके से उत्तराखंड में और उत्तर प्रदेश में इतिहास ही रच दिया, लेकिन इलेक्शन मोड से बीजेपी बाहर निकलती नहीं दिख रही है। यही दिखाता है पीएम का आज का ये दौरा और रोड शो। हाँ बिल्कुल, देखिए इलेक्शन मोड से निकल भी नहीं पाएंगे क्योंकि लगभग हर 6 से 7 महीने में देश में कोई ना कोई चुनाव चल रहा होता है। अभी 4-5 राज्यों के चुनाव खत्म हुए, गुजरात का चुनाव आ जाएगा 6 महीने बाद, वो खत्म होगा, फिर त्रिपुरा के इलेक्शन आ जाएंगे। त्रिपुरा के इलेक्शन के बाद आप देखेंगे कि फिर से 3 राज्यों के चुनाव आ जाएंगे, मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़, और वो खत्म होगा तो लोकसभा चुनाव आ जाएगा। तो तकरीबन हर 6-7 महीने में एक चुनाव होता है और इसलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं 1 नेशन 1 इलेक्शन। देखिए आपको यहाँ की अब तस्वीरें दिखाते हैं, गुजरात के एयरपोर्ट के बाहर की तस्वीरें हैं। तिरंगा लहरा रहा है और उसके ठीक नीचे मंच सजा हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एयरपोर्ट से निकलने के बाद सबसे पहले इसी जगह पहुँचेंगे और यहाँ पर ढोल नगाड़े ताशों के साथ कार्यकर्ता जमा है। उत्सव की तैयारी है। जो जश्न 4 राज्यों की चुनावी जीत का है वो दरअसल अहमदाबाद में ही मनाया जा रहा है। उसके लिए क्या भव्य तैयारी बीजेपी ने यहाँ पर की है। और ये केवल जश्न नहीं है, इस जश्न को गुजरात में भी जीत के जश्न में तब्दील करना है, उसकी तैयारी की आज शुरुआत हो रही है। प्रधानमंत्री आज तकरीबन बीजेपी का जो प्रदेश मुख्यालय है उसमें तीसरी बार आज पहुँचेंगे जब से वो बना है। तकरीबन 2013 में ये तैयार हुआ था, तब से 2 ही बार आए हैं। और इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ की चुनावी तैयारियों का जायजा लेंगे। आप देखिए कितनी रंग बिरंगी तस्वीरें हैं। जो 4 अलग अलग राज्यों में बीजेपी की जीत हुई है, उस जीत के रंग यहाँ पर ढोल नगाड़े ताशे और अन्य वाद्य यंत्रों के साथ कार्यकर्ता और कलाकारों के जरिए यहाँ पर बिखेरने की कोशिश की जा रही है। जोश देखिए यहाँ पर, जोश देखिए आप यहाँ पर ज़बरदस्त। पूरे इलाके को भगवा गुब्बारों, हरे और सफ़ेद गुब्बारों के जरिए तिरंगे बनाकर और बीजेपी के झंडों से पाट दिया गया है। 4 लाख लोग इस 8 से 10 किलोमीटर के रोड शो में हिस्सेदारी करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगवानी करेंगे। बीजेपी ने चुनाव से पहले ही, चुनाव के नतीजों से पहले ही इसकी तैयारी कर ली थी। आत्मविश्वास इतना ज़बरदस्त था कि उनको पता था कि जो 5 राज्यों के चुनावी नतीजे हैं वो बीजेपी के पक्ष में आने जा रहे हैं और इसलिए इस रोड शो की तैयारी पहले से कर ली गई। विकास, तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। अंकित गुप्ता भी हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं हमारे साथ। गोमती, माफ कीजिएगा, साबरमती रिवर फ्रंट से सीधा उनका रुख करते हैं। अंकित, क्या कुछ तस्वीरें हैं वहां पर, तैयारियां किस तरह से आप देख रहे हैं, सुरक्षा के क्या इंतजाम? आदर्श, इस वक्त अहमदाबाद हर जगह पोस्टर, बैनर्स और होर्डिंग से पटा पड़ा है। इस वक्त हम हसोल सर्किल के पास में पहुंच गए हैं। हसोल सर्किल ये जो रूट है जहां से प्रधानमंत्री का रोड शो निकलेगा, देखिए किस तरीके से, अगर हम इस पूरे चौराहे को ही पहले देखते हैं, किस तरीके से पूरे चौराहे के चारों तरफ अगर आप नजर दौड़ाएंगे तो सिर्फ बड़े बड़े होर्डिंग्स नजर आएंगे जिसमें साफ तौर पर लिखा है कि देश के प्रधानमंत्री और गुजरात के बेटे नरेंद्र मोदी का गुजरात की धरती पर स्वागत है। उसके अलावा ये देखिए जो बसें जा रही हैं इसमें बीजेपी के कार्यकर्ता हैं। इस तरीके की कई बसें हैं जो अलग अलग रूट्स पर जा रही हैं, जिन कार्यकर्ताओं को जहां पहुंचना है, क्योंकि वो जो है इस अहमदाबाद के आसपास के इलाकों से भी पहुंच रहे हैं, लिहाजा बड़ी संख्या में इस तरीके की बसें हमको दिख रही हैं जहां पर बीजेपी के कार्यकर्ता, ये देखिए महिला कार्यकर्ता हैं, पुरुष कार्यकर्ता हैं, सब बसों में बैठ करके उन जगहों पर पहुंच रहे हैं जहां पर उनको पहुंचना है। और ये देखिए सुरक्षा कर्मियों के लिए कितनी बड़ी चुनौती है। सुरक्षा कर्मियों के लिए जाहिर सी बात है, इतने सारे लोग रुकेंगे, चुनौती सुरक्षा कर्मियों के लिए बड़ी है। उत्तर प्रदेश में बीएसपी को सिर्फ 1 सीट मिली है और इस वक्त मायावती एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है। सीधा वहां चलते हैं। यहाँ के खासकर गरीब, दबे कुचले, गरीब व लाचार लोग बाबा साहब की मूवमेंट के मुताबिक चलकर सत्ता की मास्टर चाबी खुद अपने हाथों में लें और उसके लिए वे किसी भी हद तक गिरकर अपना गंदा व घिनौना आदि खेल खेलते रहते हैं। इसलिए यूपी का वर्तमान चुनाव परिणाम बीएसपी के करोड़ों लोगों की रात दिन की कड़ी तन मन धन की मेहनत का ये वाजिब फल कतई नहीं है। फिर भी बाबा साहब के अनुयायी पार्टी होने के नाते इस पार्टी के लोगों को अपनी हिम्मत कतई नहीं हारना है, बल्कि पत्थर काट कर रास्ता बनाने का अपना प्रयास व संघर्ष हर हाल में आजीवन जारी रखना है। जबकि ऐसे खराब राजनीतिक हालात बीजेपी ने भी देखे हैं, जब आज़ादी के बाद से काफ़ी लंबे समय तक
देश में राज करने का मौका यहाँ की जनता ने इनको नहीं दिया था, बल्कि यूपी में भी सन 2017 से पहले भाजपा की स्थिति यहाँ कोई खास अच्छी नहीं थी। और अब इसी प्रकार कांग्रेस पार्टी भी लगभग उसी हालत से गुजर रही है जिस खराब हालत से पहले भाजपा गुजर चुकी है। इसलिए कल आए चुनाव परिणाम आगे के लिए सबक जरूर है, जिसके परिप्रेक्ष्य में यहाँ मैं ये कहना जरूरी समझती हूँ कि चुनाव में पूरे यूपी से मिले फीडबैक के मुताबिक जातिवादी मीडिया अपनी अनवरत गंदी साजिशों एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।